अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर ख़ान और आप देख रहे हैं FNN डिजिटल। रमज़ान मुबारक में जैसे कि महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ जाता है, लेकिन वहीं पर देखा जाए पीरा की जानिब से मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ महंगाई के ख़िलाफ़ की जाती हैं, जबकि बड़े बड़े मॉल्स जो हैं उनको सील किया जाता है, मंडियों का जो है वो विज़िट किया जाता है, जबकि सहूलत बाज़ार में चेक एंड बैलेंस के लिए जो है वो पीरा फोर्स की जानिब से टीमें जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ नुमान मजीद साहब मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट जो है वो एनक्रोचमेंट ऑफिसर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा सर, क्या कहते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमने रमज़ानुल मुबारक के स्टार्ट से ही प्राइस कंट्रोल के हवाले से काफ़ी सख्त इक़दाम उठाए हैं। आपको पता है कि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हुआ तो जो अशिया, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, उनकी कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफ़ा आपको देखने को मिला। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आटा, चीनी, इनके रेट्स जो हैं वो ऊपर चले गए। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पीरा फोर्स ने मिलकर इस पे कार्रवाई की। डीसी साहब की हिदायत पर हमने बहुत सारी दुकानों को सील किया, लोगों को अरेस्ट भी किया, उनके समरी ट्रायल्स भी किए, FIRs भी दी। तो अब हमें जो लोगों से फीडबैक मिल रहा है वो ये है कि काफ़ी हद तक जो है वो प्राइसेस अंडर कंट्रोल है, और जो प्राइस लिस्ट है वो भी हर वेंडर के पास डिस्प्लेड है, और करियाना जो दुकानें हैं, मर्चेंट शॉप्स हैं, उनके ऊपर भी प्राइस लिस्ट जो है वो अवेज़ हैं। इसी तरह जो फ्रूट्स के रेट्स हैं वो भी अब मुनासिब कीमतों में लोगों को फ्रूट्स जो हैं वो मिल रहे हैं। ये सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पीरा फोर्स की असिस्टेंस के साथ जो हमने कार्रवाइयाँ की हैं, ये उसका नतीजा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। बड़े जो मार्ट्स थे हमने वो भी सील किए, वहाँ के जो DC काउंटर्स थे, अगर वहाँ कोई हमें वायलेशन डिटेक्ट हुई है तो हमने उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की है। अल-फतेह को भी हमने सील किया, इम्तियाज़ मार्ट को भी हमने सील किया, अल-रिज़्क मार्ट को भी हमने सील किया। तो इसमें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हमने हर चीज़ पे एक्शन लिया है जहाँ पे वायलेशन हमें मिली है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जबकि दुकानदारों की जानिब से कहा जाता है कि हमें जो है वो अशिया खुर्दनोश हम जब मंडियों से लेके आते हैं, वहाँ से हमें महंगा मिलता है, तो हम कैसे जो है वो सरकारी रेट लिस्ट पे के मुताबिक दे सकते हैं? इसके वाले साथ क्या कहते हैं कि मंडियों में कितनी कार्रवाई की जाती है? हमारे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी हमारा ड्यूटी रोस्टर है, हम वहाँ पे ऑक्शन के टाइम पे मौजूद होते हैं। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करती है कि जो आड़तिया जो एक नोटिफाइड DC नोटिफाइड रेट उसी पे ही चीज़ें उनको मिलें। ये लोग बाद में जो है वो ये कहते हैं जी कि हमें वहाँ से रेट ज़्यादा मिलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप मंडी जाके देखें, ऑक्शन को जाके ख़ुद भी देखें, तो वहाँ पे उनको मुनासिब कीमतों में ही चीज़ें मिल रही हैं। ये अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए वो ये सारी बातें करते हैं। जी बिल्कुल, नुमान मजीद साहब का कहना है कि मुतअद्दिद जो मार्ट्स हैं वो भी सील किए गए हैं, मंडियों में भी जो है वो चेक एंड बैलेंस जो है वो रखा गया है, जबकि पीरा फोर्स की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में जितनी भी हो सके कार्रवाइयाँ होंगी, लेकिन रमज़ान के बाद भी जो है वो कार्रवाइयाँ होगी। अच्छा सर बताइएगा, रमज़ान के बाद जो है वो क्या मैकेनिज़्म अपनाया जाएगा पीरा फोर्स की जानिब से? सर, पीरा फोर्स के दो बुनियादी काम हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। एक तो प्राइस कंट्रोल है और दूसरा है इंक्रोचमेंट। तो ये काम हम करते रहेंगे। रमज़ान में प्राइस कंट्रोल को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया गया है, तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद भी हम इंश्योर करेंगे कि रेट लिस्टें भी डिस्प्लेड हों, और जो DC नोटिफाइड रेट्स हैं, सरकारी जो अशिया के नर्ख हैं, वही लोगों उसी के मुताबिक लोगों को चीज़ें मिलें। और दूसरा हमारा इंक्रोचमेंट का काम है, तो वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि रमज़ान के बाद भी अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा। रमज़ान मुबारक में अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करने लग गई थी, लेकिन पीरा फोर्स की जानिब से जब से कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं तो उसके साथ साथ जो रमज़ान मुबारक में अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है वो काफ़ी हद तक कम हुई। जी FNN रहिए बाखबर FNN के साथ।